अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पीएचपी ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 13 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में इफ़ के बारे में देखा था, इफ़ क्या होता है, इफ़ के प्रोग्राम, इफ़ का सिंटैक्स वगैरह। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। आइए चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट की डेफिनेशन। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है? when we want to execute some code when the condition is true and some other code when the condition is false, तो then we use if else pairs। यानी if else स्टेटमेंट हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हों। तो यानी एक स्टेटमेंट हमने उस वक्त डिस्प्ले करवानी हो जब कंडीशन सही होगी, और दूसरी स्टेटमेंट उस वक्त डिस्प्ले करवानी हो जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। मीन्स कहने का मतलब है कि यानी कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट 1 शो हो जाएगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट 2 शो होगी। यानी दोनों में से एक स्टेटमेंट लाजमी जो है वो डिस्प्ले होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों स्टेटमेंटें डिस्प्ले हो जाएं, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों स्टेटमेंटें जो है डिस्प्ले ना हो। तो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होगी। तो अगर कंडीशन सही है तो पहली स्टेटमेंट, और अगर कंडीशन सही नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट, जिसे एल्स की स्टेटमेंट कहा जाता है। तो यू हैव ब्लॉक ऑफ कोड दैट शुड बी एग्जीक्यूट ओनली इफ दिस सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो यानी कंडीशन सही होती है तो एक कोड जो है डिस्प्ले होता है। तो आमतौर पर इसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी दो ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया जाता है। जिस तरह मैंने अभी बात की कि दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे, ना ही दोनों छोड़े जाएंगे। तो इफ एल्स इज यूज व्हेन वी हैव सेलेक्ट मोर देन टू ऑप्शन। ठीक है, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो उस वक्त हम इफ एल्स का फंक्शन जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये चलते हैं, हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इफ एल्स का सिंटैक्स में सबसे पहले इफ लगाएंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखी जाएगी। कंडीशन अगर सही होगी तो इफ का जो स्टेटमेंट होगी, यानी जो कोड होगा, ट्रू वाला कोड होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम एल्स लिखेंगे, यानी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं जाएंगे इफ के कोड के अंदर, और उसके बाद जो एल्स का कोड होगा वो हम जो फॉल्स वाला कोड होगा वो डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो फ्लो चार्ट में हमारे पास आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम कंडीशन पर आएंगे। कंडीशन अगर तो सही है तो इफ़ का कोड जो है वो डिस्प्ले होगा, और उसके बाद आफ्टर इफ़ की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स वाला कोड जो होगा वो डिस्प्ले करवाएंगे, और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम एंड की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, इसका आज प्रोग्राम बना के दिखाते हैं। प्रोग्राम यानी फाइंड इवन और ऑड नंबर, यानी हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, यानी यूज़र ने एक नंबर दिया है और वो देखेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो चलते हैं, हम अपना एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमारे पास नोटपैड का है, और उसको रन करने के लिए हमने लोकल होस्ट जो है वो ओपन किया हुआ है मोज़िला में। तो यहाँ पर हम एक देखते हैं, क्योंकि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने के लिए आपको पता है कि हम सबसे पहले जो है वो लिखते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डॉलर साइन लिखते हैं, और उसके बाद वेरिएबल का नेम। तो हमने इवन और ऑड का था, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं एन का। ठीक है, और उसके बाद हम जो वैल्यूज़ है वो उसे असाइन कर देते हैं। फ़र्ज़ करें हम वैल्यूज़ जो है वो लिखते हैं 10, और उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक, अब हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के अंदर ये देखा जाएगा इफ़, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे, यानी एन को अगर तकसीम करें, यानी ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर है, एन को अगर तकसीम करें 2 के साथ और वो इक्वल टू 0 बच जाए। ठीक है, तो फिर यानी मिसाल के तौर पर एन की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 को 2 से तकसीम करें तो इक्वल टू 0 बचता है, क्योंकि जो रिमाइंडर है यानी जो बाकी है वो 0 बच जाएगा। तो उसके बाद हम जो स्टेटमेंट है वो शो करवाएंगे, तो ई सी एच इको की स्टेटमेंट हम शो करवाएंगे, और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नंबर इज़ इवन, यानी जो नंबर है वो इवन है। ठीक है जी, इवन नंबर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो शो करवाएंगे। तो एल्स वाली स्टेटमेंट कौन सी होगी, यानी एल्स वाली स्टेटमेंट हमारे पास जो है नंबर इज़ ओड है, तो हम लिखेंगे नंबर इज़ ओड। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन लगा दें। अब यहाँ पर देखा जाए प्रोग्राम आपको जो नज़र आ रहा है, अब इसमें देखा जाए तो यानी हमारे पास एन की वैल्यू 10 है।
इफ़ n को अगर 2 से तकसीम करें तो इक्वल टू 0 बच जाता है। तो इसका मतलब कंडीशन तो सही है, कंडीशन सही है तो इको शो होगा, ठीक है। यानी इको में हम क्या शो करवाएंगे, नंबर इज इवन, ठीक है। तो अभी हमको रन करके दिखाते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो प्रोग्राम में एरर आया है। अब एरर देखते हैं तो इसमें क्या है, तो इसमें एरर ये देखा जाए जिस तरह यहाँ पर देख रहा है कि यानी वो लाइन नंबर 4 पर है, वो एरर है। तो लाइन नंबर 4 में जो एरर है, यहाँ पर एरर है। तो ये चीज़ है जो हमने वेरिएबल लिखा है, देखो डॉलर साइन, वेरिएबल का नाम तो लिख लिया लेकिन जो हमारा वेरिएबल शुरू करने से पहले डॉलर साइन था वो नहीं लिखा। तो अब हम डॉलर साइन लिखते हैं जी, डॉलर साइन लिखते हैं और उसके बाद हमने इसको फाइल को सेव किया। उसके बाद अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने ये देखें नंबर इवन लिखा हुआ आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि अब लेकिन अगर हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि भी वैल्यूज़ जो है वो 5 हो जाए, तो अब देखो 5 को अगर हम सेव करेंगे, यानी 5 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो इक्वल टू 0 तो नहीं बचता, वो तो वैल्यू बचती है 1। तो इसका मतलब कंडीशन हो रही फास्ट। जब कंडीशन फास्ट हो जाएगी तो इफ़ का कोड नहीं चलेगा, जो एल्स वाला कोड है वो चलेगा, ठीक है। तो यानी वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर हम इस फाइल को सेव करते हैं, उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास जो है यहाँ पर नंबर इज ऑट जी। तो जब हम नंबर चेंज करते हैं, जो अभी एरर आया था, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर 5 लिखते हैं। 5 को जब हम तकसीम करेंगे तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारे पास यानी इवन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जब हम वैल्यूज़ लिखते हैं तो हमारे पास नंबर जो है वो इवन आ गए, जिस तरह मैंने अभी बताया कि 5 को 2 से तकसीम। इसी तरीके से अगर हम मिसाल के तौर पर 50 कर देते हैं, 50 को सेव किया, 50 को 2 से तकसीम किया और जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ये देखें नंबर इज़ इवन, ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं कि भी नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, यानी डिस्प्ले करवाना है आपने पास या फिर, यानी यूज़ एक नंबर लेना है, मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट से और हमने वो बताना है कि भी मार्क्स जो हैं यानी अगर तो यानी 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो फिर तो हम शो करवाएंगे पास, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम शो करवाएंगे फेल, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रोग्राम सेम उसी तरह इसी में हम चेंजिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर वेरिएबल का नाम जो है वो हम चेंज कर देते हैं मार्क्स, और यहाँ पर भी हम वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं मार्क्स, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि भाई अगर मार्क्स को, वो जो कंडीशन है वो हमारे पास ये थी, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हो, तो यानी अगर मार्क्स जो है 40 या 40 से ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर हमें क्या शो होना चाहिए, यानी हम शो करवाना चाहिए पास, ठीक है। तो हम पास शो करवा देते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फास्ट हो जाती है, तो हम फिर क्या शो करवाएंगे, फेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम फेल शो करवा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नंबर जो है हमने वो 50 लिया हुआ है, ठीक है, 50 लिया है, फाइल को सेव करते हैं। तो जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पास, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये देखें 50 है, तो नंबर जो है वो 40 या 40 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंडीशन सही है। इसी तरह अगर मैं 50 की बजाय नंबर जो है वो 30 कर देता हूँ, ठीक है, नंबर 30 कर देते हैं जिस तरह आपके सामने, यानी अब देखा जाए नंबर जो है 30 है, तो वो कंडीशन तो हो रही है गलत, कंडीशन गलत हो रही है, तो इसका मतलब पास वाली स्टेटमेंट जो है वो शो नहीं होगी, जो फेल वाली स्टेटमेंट है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो है वो प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो आ चुकी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, इफ़ एल्स के प्रोग्राम, इफ़ एल्स का सिंटैक्स। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर के दौरान, लेक्चर में, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर, ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।